हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की कॉन्वेक्स सेट की कुछ थ्योरम्स देखी थी। आज की क्लास में हम कॉन्वेक्स सेट की एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो थ्योरम रहेगी वो इस प्रकार है। द set of all convex combinations, the set of all convex combination of a finite number of points is a convex set, अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में दिया हुआ है परिमित बिंदुओं के सभी अवमुख संचयों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। एक अवमुख समुच्चय होता है। ये आपको एक थ्योरम दी गई है। पहले तो इस थ्योरम का हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है और बुक वाला प्रूफ क्या करवाना चाहता है, और उसके बाद चलते हैं आगे। सबसे पहले तो इस थ्योरम में आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवमुख संचय। और एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स सेट, जिसको बोलते हैं अवमुख समुच्चय। तो पहली बात तो आप इस थ्योरम के अंदर इन दोनों में कंफ्यूज ना रहें, दोनों अलग अलग हैं। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं अवमुख संचय। क्या बोलते हैं? अवमुख संचय। और एक दिया हुआ है कॉन्वेक्स सेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवमुख समुच्चय। क्या कहा जाता है? अवमुख समुच्चय। तो पहली बात तो इस थ्योरम के अंदर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें, दोनों बातें अलग अलग हैं। एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है और एक कॉन्वेक्स सेट है। तो कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, ये डेफिनेशन तो हम लास्ट 3 वीडियोस के अंदर समझ चुके हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि कॉन्वेक्स सेट होता क्या है। मान लो आपके पास कोई सेट एक्स है, कोई सेट क्या है? एक्स। इस सेट के अंदर से आपको कोई भी दो एलिमेंट लेने होते थे। मैंने मान लो एक एलिमेंट x ले लिया, x1 ले लिया, और एक एलिमेंट क्या ले लिया? x2। एक हमारे पास कोई नॉर्मल सेट था, उसके अंदर से मैंने दो एलिमेंट ले लिए। इन दोनों एलिमेंट से आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना पड़ता था। ये मैंने एक क्या बना दिया? लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को मान लो मैंने एक बार के लिए क्या नाम दे दिया? x3। और अगर मेरा ये लाइन सेगमेंट बिलोंग कर जाए किसके अंदर? कैपिटल एक्स के अंदर, यानी कि ये एलिमेंट किसके अंदर चला जाए? एक्स के अंदर चला जाए, तो ये मेरा एक्स बन जाता था कौन सा सेट? कॉन्वेक्स सेट। ये तो डेफिनेशन है कॉन्वेक्स सेट की। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन बोलती है कि आपके पास कोई नॉर्मल सेट है, उस सेट में कोई भी दो एलिमेंट लो, उनसे एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड बनाओ,
और अगर वो रेखाखंड किसके अंदर बिलोंग करे, एक्स के अंदर बिलोंग करे, तो नॉर्मल सेट क्या बन जाता था, आपका कॉन्वेक्स सेट बन जाता था। ये तो डेफिनेशन हो गई कॉन्वेक्स सेट की। अब आते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन आपको बोलता है कि आपके पास मान लो कुछ पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, पॉइंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ क्या है आपके पास, पॉइंट्स है। तो मैंने फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मान लिए x1 x2 xn x3 एंड सो ऑन। आपके पास कुछ कुछ स्केलर्स हैं, λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन। आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और आपके पास कुछ क्या है, स्केलर्स। ये स्केलर्स इस प्रकार हैं कि अगर आप इनका सम करते हो तो अब तो कितना आता है, तब तो कितना आता है, 1 आता है। तब तो कितना आता है, 1। साथ ही साथ ये सारे आपके ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहते हैं, 0। सारे के सारे क्या रहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब ये जो x बनता है, एक नया x जो इस प्रकार से रहता है, λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस एंड सो ऑन λn xn। तब मेरा ये x इन सभी पॉइंट्स का x1 x2 x3 और किसका, xn का क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ये होती है कि मान लो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और जो इस प्रकार हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn। कुछ आपके पास स्केलर्स हैं λ1 λ2 एंड सो ऑन λn। स्केलर्स आपके पास ऐसे होने चाहिए कि अगर आप उनका सम करो तो कितना आए, 1 आए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनेगा, अदरवाइज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इनका सम करो तब तो कितना आए, 1। साथ ही साथ ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहे, 0 रहे। तब आप एक x इस प्रकार से लो, तब इस x को इन सभी पॉइंट्स का क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये दो तो हो गई हमारी कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। अगर आप बीएससी के अंदर किसी भी बुक के अंदर दी गई थ्योरम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से समझें। बिना डेफिनेशन समझे अगर आप सीधे थ्योरम्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो थ्योरम्स आपको रटनी ही पड़ेंगी, वो आपको समझ में नहीं आ सकती। अब देखना हम कितने आसान तरीके से इसको समझेंगे। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है हम वो भी देख चुके, और कॉन्वेक्स सेट क्या हो चुका है हम वो भी देख चुके। अब आते हैं थ्योरम के प्रूफ के ऊपर। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इधर देखो सामने। अब ये ऐसे कहना चाहता है कि आप एक काम करो, आपके पास कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस है ना बहुत सारे, उनका एक सेट बनाओ। उनका एक क्या बनाओ, सेट। आपके पास जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हैं उनका एक सेट बनाओ और उस सेट को कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करो। उस सेट को क्या प्रूफ करो, कॉन्वेक्स सेट। यानी कि आपको अवमुख संचयों का क्या बनाना होगा, समुच्चय। अवमुख संचयों का क्या बनाना होगा, समुच्चय। और उसको कौन सा समुच्चय बनाना होगा, अवमुख समुच्चय बनाना होगा। क्या बनाना होगा, अवमुख समुच्चय। मैं हिंदी वाला हटा देता हूं फिर समझाता हूं आपको, नीचे जगह कम पड़ेगी है ना लिखने में। अब देखो इधर सामने प्रूफ। बुक वाला कहना चाहता है कि आपको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का एक सेट बनाना है। मान लो कि मेरे पास कोई सेट एस है और इस सेट के अंदर बहुत सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशंस है। और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन किस टाइप के होते हैं, एक्स टाइप के। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास बहुत सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हैं।
एक्स टाइप के, ये एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 लैम्बडा आई एक्स आई, चल लैम्बडा 1 x1 प्लस लैम्बडा 2 x2 प्लस लैम्बडा 3 x3 प्लस एंड सो ऑन लैम्बडा एन xn। मैंने ये तो लिखा था कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ये तो बनता है। एक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक इस कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई, और एक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इन तीन कंडीशंस को जो एक्स सेटिस्फाई करता है, इन तीन कंडीशंस को जो एक्स सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो इसको समेशन फॉर्म में इस प्रकार से तो लिखेंगे, इसको कोमा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और रही बात इस कंडीशन की, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ऑल लैम्बडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सेट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी जा सकती, इसलिए हमने उनको समीशन फॉर्मेट में लिख दिया। तो बुक वाला चाहता था कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का आप एक सेट बनाओ, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का हमने क्या बना दिया, सेट। इस सेट के अंदर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन एक्स नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हैं। ये सिर्फ एक लिखने का तरीका हुआ करता है, ये सेट को दर्शाने का एक तरीका हुआ करता है सिर्फ, जिसमें एक एलिमेंट लेके सेट को क्या कर दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। कहीं आप ऐसे मत समझ लेना कि इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है एक्स, नहीं, इस सेट के अंदर बहुत सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, परंतु ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आप 11th क्लास में पढ़ के आते हो ना, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने की सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलते हैं आगे। अब बुक वाला चाहता है कि आपने ये जो सेट एस बनाया है ना, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का जो सेट एस बनाया है ना, इसको क्या प्रूफ करो, कॉन्वेक्स सेट। बुक वाला चाहता है कि इस सेट को कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करके दिखाओ मुझे। इस सेट एक्स को एस को मुझे क्या प्रूफ करके दिखाओ, कॉन्वेक्स सेट। सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का एक सेट बना दिया। कैसे बनाया मैंने पूरा समझाया। ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की कंडीशन होती हैं, इसीलिए हमने तीनों कंडीशन लिखी हैं। फिर बुक वाला चाहता है कि इस सेट एस को क्या बनाओ, कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट बनाने की वही टेक्निक, इस सेट में से मैं दो एलिमेंट लेके चलूंगा, दो एलिमेंट लेने के बाद उनसे एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, और लाइन सेगमेंट को भी किसमें दिखाने की कोशिश करूंगा, एस में। अगर लाइन सेगमेंट को मैं एस में दिखा पाता हूं तब तो कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा, अदरवाइज कॉन्वेक्स सेट नहीं बनेगा। तो मैंने मान लिया लेट U बिलोंग्स टू S एंड V बिलोंग्स टू S। माना कि मैंने S के अंदर दो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लिए, एक को U बोल दिया और एक को क्या बोल दिया। इस सेट के अंदर मैंने दो एलिमेंट और ले लिए नए, एक को U बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, V। तो एक बात क्लियर है कि मेरा ये U इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, U इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा I। अब देखो लैम्बडा I हम यहां पे काम में ले चुके, तो ये स्केलर अगर हम काम में ले चुके तो क्या इसको लैम्बडा I डैश कर दें क्या, क्योंकि स्केलर हमने काम में ले लिया ना, तो यहां पे इसको लैम्बडा I डैश कर दिया और यहां पे क्या कर दिया, xi। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा I डैश इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूं ऐसा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऑल लैम्बडा I डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिख सकता हूं ऐसा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दी, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दी, 3। क्योंकि U मेरा एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, S के अंदर से लिया है, तो S के अंदर में पता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ही आएंगे, और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन आएंगे तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। मैंने V भी किसके अंदर लिया है, S के अंदर, तो क्या मेरे V इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा, करेगा। तो V इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा I।
लैम्बडा आई काम में ले चुके, लैम्बडा आई डैश काम में ले चुके, तो क्या इसको मैं लैम्बडा आई डबल डैश कर दूं क्या? इसको लैम्बडा आई क्या कर दिया? डबल डैश। इधर आई, इधर समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा आई डबल डैश इज इक्वल टू 1 और ऑल लैम्बडा आई डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? 6। इतनी बात सबको समझ में आती है कि पहले तो ये बताओ कि हमने एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का एक सेट बनाया, इस सेट को कॉन्वेक्स सेट बनाना चाहते हैं। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि सेट के अंदर से दो एलिमेंट लो, हमने दो एलिमेंट ले लिए, इनसे एक लाइन सेगमेंट बनाओ और उस लाइन सेगमेंट को किसके अंदर दिखा दो? एस के अंदर दिखा दो, तो एस हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स सेट। अब मुझे क्या करना होगा, ये मैंने जो दो एलिमेंट लिए हैं ना इसके अंदर से, इन दोनों से मिला के मुझे एक लाइन सेगमेंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट बनाते कैसे हैं आपको पता ही है। लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं? जिसको रेखाखंड बोलते हैं, कैसे बनाते हैं? लैम्बडा ऑफ यू प्लस 1 माइनस लैम्बडा ऑफ वी वेहर लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, तो इसको डब्ल्यू नाम दे दें। इसको क्या नाम दे दिया? डब्ल्यू। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? डब्ल्यू नाम दे दिया। अब अगर ये लाइन सेगमेंट या फिर ये मेरा डब्ल्यू किसके अंदर चला जाए? एस के अंदर चला जाए, तो मेरा एस क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट ये तो बोलता है कि लाइन सेगमेंट किसके अंदर जाना चाहिए? इस सेट के अंदर जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये लाइन सेगमेंट या फिर मेरा ये डब्ल्यू किसके अंदर चला जाए? एस के अंदर। तो ये बोलता है कि मैं चला जाऊंगा इसके अंदर, लेकिन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाओ मुझे डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू के लिए मुझे ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दो। अगर डब्ल्यू ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो डब्ल्यू किसके अंदर चला जाएगा? एक्स की जगह चला जाएगा। एक्स की जगह चला जाएगा तो मतलब एस क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। तो चलते हैं आगे। क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? इस u की वैल्यू मैं यहां से उठाता हूं इक्वेशन 1 से। यहां तक समझ में आता है सबको? W इज इक्वल टू, क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या? लैम्बडा लैम्बडा आई डैश प्लस 1 माइनस लैम्बडा समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा आई डबल डैश और एक्स आई। ये जो एक्स आई था ना, इसको मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। इसको कॉमन लेके मैंने क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। अब एक बार ध्यान से देखो, क्या ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है क्या? ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये पूरी वैल्यू अगर मेरी कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या इस पूरी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n। इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू को मैंने मान लिया लैम्बडा आई ट्रिपल डैश और एक्स आई। इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू को मैंने लैम्बडा आई ट्रिपल डैश मान लिया। इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? लैम्बडा आई ट्रिपल डैश। इस पूरी को वैल्यू को मैंने कितना मान लिया? लैम्बडा आई ट्रिपल डैश मान लिया। नीचे दिखाई दे रहा है ना सबको यहां तक? लैम्बडा आई क्या मान लिया? ट्रिपल डैश। अब ध्यान से देखो, ये मेरा डब्ल्यू मैं चाहता हूं कि किसके अंदर जाए? एस के अंदर जाए। तो ध्यान से देखो, पहली कंडीशन को तो कर रहा है सेटिस्फाई। इस पहली कंडीशन को तो कर रहा है मेरा क्या? सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे और तीसरी कंडीशन को भी क्या कर दे? सेटिस्फाई। इक्वेशन नंबर 7। अगर ये मेरा इस दूसरी कंडीशन को और तीसरी कंडीशन को और सेटिस्फाई कर देता है, तब तो मेरा W चला जाएगा किसके अंदर? S के अंदर। और S क्या बन जाएगा मेरा? कॉन्वेक्स सेट। तो मैं एक बार इसको हटा दें क्या? इधर लिखने की कोशिश करते हैं। इधर किधर तक दिखाई दे रहा है? एक बार देखना, एक बार इधर तक। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर? यहां तक दिखाई देगा ना? ठीक। अब इधर देखो, इस दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई और करवाने की कोशिश करते हैं। लैम्बडा आई ट्रिपल डैश मैंने किसको माना? लैम्बडा आई ट्रिपल डैश मैंने किसको माना? ध्यान से देखो एक बार, इसको माना।
समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा लैम्बडा आई डैश प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, और इसको तो माना है 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा आई डबल डैश, इसी को तो माना है हमने, ठीक है। इसको लैम्बडा आई ट्रिपल डैश माना, तो लैम्बडा आई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, लैम्बडा को बाहर ले लो फिर से, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा आई डैश प्लस 1 माइनस लैम्बडा को फिर से बाहर ले लो, 1 माइनस लैम्बडा को बाहर लोगे तो कितना बचेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा आई डबल डैश, ये बचेगा। इधर ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी है, समेशन इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू देखो, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लैम्बडा आई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू लैम्बडा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा, इसकी वैल्यू ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 5 से इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1, इस लैम्बडा से ये लैम्बडा मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो मेरा लैम्बडा आई ट्रिपल डैश, समेशन तो लगाना ही भूल गए, यहाँ पे समेशन के इक्वल माना था ना इसको, तो यहाँ पे समेशन तो लगाना ही भूल गए, यहाँ पे समेशन लगाना भूल गए, क्योंकि समेशन के इक्वल ही तो माना है, वहां पे ध्यान से देखो, यहाँ पे समेशन के इक्वल ही तो माना है इस पूरी वैल्यू को, इसके इक्वल, पूरे समेशन के इक्वल ही तो माना है, एक्स आई की जगह तो एक्स आई लिख दिया और इस पूरे की जगह ये लिखा है, तो समेशन लैम्बडा आई ट्रिपल डैश, मेरा समेशन लैम्बडा आई ट्रिपल डैश किसके इक्वल आ रहा है 1 के, समेशन लैम्बडा आई ट्रिपल डैश मेरा किसके इक्वल आ रहा है 1 के, इक्वेशन नंबर 8, और इक्वेशन नंबर 8 बोलता है कि आपने दूसरी कंडीशन भी क्या कर दी, सेटिस्फाई, आपने दूसरी कंडीशन भी क्या कर दी, सेटिस्फाई। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर, इनको हटा दूंगा मैं एक बार, आप ध्यान रखना इनको एक बार के लिए ना, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, देखो ये हमने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, दूसरी। तीसरी कंडीशन के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा लैम्बडा आई ट्रिपल डैश क्या बने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरा लैम्बडा आई ट्रिपल डैश कितना है देखना एक बार, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n लैम्बडा लैम्बडा आई डैश, समेशन आई इज इक्वल टू, समेशन इधर भी लगाओ, आई इज इक्वल टू 1 से n 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा आई डबल डैश, यही है। ये जो मेरा लैम्बडा रहता है ना, ये लैम्बडा क्या ये मेरा हमेशा पॉजिटिव रहता है, नहीं रहता, हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के अंदर ये जो मेरा लैम्बडा रहता है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन ही बोलती है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या हमने लैम्बडा आई डैश को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था, नहीं लिखा था, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था, मतलब ये भी मेरा कैसा हो गया, पॉजिटिव। अगर 1 में से 0 से 1 के बीच की वैल्यू जाएगी तो मेरा 1 माइनस लैम्बडा भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये भी मेरा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ये भी मेरा कैसा, पॉजिटिव, और लैम्बडा आई डबल डैश भी मेरा कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर किससे, 5 से। इक्वेशन नंबर पीछे मैंने एक बार के लिए हटा दी, लेकिन आप बैक जाके देखें, इक्वेशन नंबर 2 में मेरा लैम्बडा आई डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वेशन नंबर 5 में मेरा लैम्बडा आई डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। मतलब मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव, मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव। और अगर मेरी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ये इंप्लाई करता है कि आपका लैम्बडा आई ट्रिपल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होगा, 0। लैम्बडा आई ट्रिपल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 9। और एक बार इक्वेशन 7 को, 8 को और 9 को ध्यान से देखें। इक्वेशन 7 को ध्यान से देखा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 8 को देखा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और इक्वेशन नंबर 9 को देखा तो ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। और तीनों, जैसे ही हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये मेरा W, ये मेरा W किसके अंदर चला गया, S के अंदर। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते W किसके अंदर चला गया, S के अंदर। और W मेरा क्या था, लाइन सेगमेंट। W मेरा क्या था, लाइन सेगमेंट। इसका मतलब मेरा लाइन सेगमेंट किसके अंदर चला गया, S के अंदर। W किसके इक्वल माना था, लाइन सेगमेंट के इक्वल ही तो माना था। इसका मतलब मेरा लाइन सेगमेंट किसके अंदर चला गया, S के अंदर। और मेरा लाइन सेगमेंट S के अंदर चला गया तो मेरा S क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट।
मेरा एस क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट। इस प्रकार से ये थ्योरम यहां पे क्या होती है, फिनिश होती है। किसी भी थ्योरम को आप लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश ना करें, आप सीधा, मैं लैंग्वेज बता रहा हूं वैसे लिखें कि माना कि हमारे पास कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का कोई सेट है जिसको हमने एस मान लिया, जो इस प्रकार बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बोलती है ऐसा। फिर हमें कॉन्वेक्स सेट, इस एस को कॉन्वेक्स सेट बनाना चाहते हैं, इसके लिए इसमें से दो एलिमेंट ले लिए, एक को यू बोला और एक को क्या बोला, वी। यू और वी अगर मेरे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है तो वो मेरे 1 से लेकर 6 तक की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। नीचे 1 से 6 तक की क्या लिख देना, इक्वेशन लिख देना। अब मैं चाहता हूं कि इस एक्स एस को क्या बनाया जाए, कॉन्वेक्स सेट बनाया जाए। तो किसी भी सेट को कॉन्वेक्स सेट बनाने के लिए एक लाइन सेगमेंट बनाना होता है, इसलिए हमने क्या बना लिया, लाइन सेगमेंट। तो आप बुक की तरह ना लिखें, आप खुद की लैंग्वेज में लिखें, मैथमेटिकली लिखें लेकिन खुद की लैंग्वेज में लिखें। हमने क्या बना लिया, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, एक लाइन सेगमेंट बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस लाइन सेगमेंट को किसके अंदर दिखाया जाए, इस सेट एस के अंदर। ये लाइन सेगमेंट एस के अंदर तभी जाएगा जब इन तीनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 7, 8 और 9 से इन तीनों कंडीशन को क्या करवा दिया, सेटिस्फाई। मतलब लाइन सेगमेंट किसके अंदर चला गया, एस के अंदर, और एस मेरा क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट। और यहां पे ये थ्योरम क्या हो जाती है, समाप्त। तो इसमें आपको कहां पे रखना पड़ा, इसमें एक भी लाइन आपको रटनी पड़ी क्या, नहीं ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये थ्योरम समझ में आई होगी। हमारी वीडियोस को इसी प्रकार आप देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। ये वीडियो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जिनके सिलेबस का पॉइंट कॉन्वेक्स सेट है। तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी इसको क्या करें, शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।